अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें आप पर बरस रही होंगी। वीडियो की टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। अगर आप में से भी कोई दुख और गम तकलीफ़ में मुब्तला है तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद 100% आपको मोटिवेशन मिलेगी। और मेरे चैनल का मकसद यही है कि मैं इस दुख भरे माहौल में आपको मोटिवेट करूँ, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा इन मुश्किलों या परेशानियों दुखों गमों से पाक हो। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप सबको पता है कि जब अल्लाह सुब्हान ताला किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला उसे आज़माते हैं। आपके ज़हन में होगा ना कि आज़माइश क्यों आती है, तो इसका है कि जब अल्लाह सुब्हान ताला किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे आज़माते हैं। आज़माइश एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला के सबसे नेक लोगों पर, सबसे नेक बंदों पर आती है। जितना भी आप नेकी में ज़्यादा होगे उतना आप आज़माए जाओगे। मैं आपको एक ज़बरदस्त कोट बताती हूँ कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सेल्फ़ ये जो साहबा ये थे, ये चाहते थे कि इन पर आज़माइशें आती रहें। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आज़माइशों में उन्हें अल्लाह पाक से बातें करने का मौका मिलता था, आज़माइशों में उन्हें ख़ुद को चेक करने का मौका मिलता था, इन आज़माइशों में उन्हें अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने का, बातें करने का मौका मिलता था। तो वो चाहते थे कि अल्लाह सुब्हान तआला ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हान तआला से बात करें। वो ख़ुद ये चाहते थे कि उनकी दुआएँ जो हैं वो डिले हों। ये बड़ी अजीब बात है हम जैसे लोगों के लिए जो दुनियादारी में पड़े हुए हैं, बहुत अजीब बात है। और बड़ी हैरान कुन बात है कि वो ख़ुद चाहते थे कि उनकी दुआएं डिले हों, क्योंकि हमसे तो एक मिनट सब्र नहीं होता और हमारे गिले शिकवे अपने रब से स्टार्ट हो जाते हैं। दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम पे जो हैं वो गमों और दुखों के पहाड़ आ रहे हैं। और ये हदीस में आता है कि अल्लाह ताला बेसब्रे की दुआ को भी कबूल नहीं करता। यानी जो दुआ भी करें और फिर मायूस भी हो जाए कि अल्लाह पाक मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं करता, तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कभी भी कबूल नहीं करता। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप कभी भी अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत से मायूस ना हो, आज़माइशों से मत घबराएं। और आई नो कुछ आज़माइशें कमर तोड़ देती हैं, कुछ आज़माइशें ऐसी होती हैं जो गम इंसान का सब कुछ ले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको आपकी सकत से ज़्यादा जो है वो आपको टेस्ट नहीं करता। आप देखें कि जिस के लिए ये दुनिया जहाँ बनाई है रब ने, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उन पे ख़ुद कितनी आज़माइशें आई। अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें दौलत से मालामाल ना कर देता दुनिया में और उन पर कोई आज़माइश ना आती। लेकिन आप ये देखें कि रब को अपने नबी से कितनी मोहब्बत है, कितनी ज़्यादा मोहब्बत है कि उन्होंने कलमे में उनका नाम लिखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो क्या उसे कहते हैं कि बात यही है कि अगर अल्लाह पाक आज़माइशें उन्हीं पे लाता है जो अल्लाह पाक के करीब होते हैं, जिनको अल्लाह पसंद करता है। तो अगर आप भी इस टाइम किसी आज़माइश में हो ना, तो ये सोचो कि अल्लाह पाक आप पे आज़माइश इसीलिए ला रहा है कि वो आपको अपने करीब करना चाहता है, आप उसके नेक बंदे हो। आप देखो कि एक माँ अगर फ़र्स्ट टाइम अगर कोई जो है वो लड़की माँ बनी है और उसका बेबी जो है 3-4 माह का है, तो फ़र्स्ट टाइम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब फ़र्स्ट टाइम इंसान मदर बनता है तो उसको उस तरह से आदत नहीं होती रातों को उठने की। और जब आपका 2-3 माह का जो बेबी होता है वो अपनी हल्की सी आवाज़ में रोता है, तो आप गहरी नींद में भी हों तो आपकी कैसे आँख खुल जाती है। तो वो रब जिसने हमें पैदा किया है, माँ से 70 गुना ज़्यादा हमसे प्यार करता है, वो हमें कैसे बोल सकता है इन मुश्किलों में, परेशानियों में। तो बस यही हमें अपने ज़हन से निकालें, वो आज़माता है, हमें आज़माता है, वो इसीलिए हमें आज़माता है कि क्या हम अपने रब की तरफ रुजू करेंगे या फिर हम गलत कामों में चले जाएंगे। गलत कामों के मतलब है कि आजकल बहुत से लोग जादू टूने और ऐसे हथकंडों पे जो है आज़माना शुरू कर देते हैं, गलत तरीके से किसी चीज़ को पाना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह पाक यही देखना चाहता है कि क्या शैतान के पुजारी हैं या फिर हम अपने पैदा करने वाले को जो है वो मानते हैं और उस पे हमें तवक्ल है, यकीन है। अगर आप उस पे तवक्ल और यकीन करोगे ना, वो बस आपका सिर्फ यही टेस्ट करता है कि आपका उसकी तरफ लौटते हो और मुकम्मल तरीके से लौटते हो, ना कि एक दफ़ा लौटे और फिर से जो है वो दूसरी दलदल में जो है वो आप दसते चले गए। और अगर आप किसी दूसरे को देखते हो कि इसके पास तो आसाइशें हैं, सहूलतें हैं, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है, तो मेरी ज़िंदगी अधूरी क्यों है? तो मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि कभी भी ख़ुद को किसी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि उनका जो स्क्रिप्ट है वो अलग है और आपका जो है वो अलग है। अल्लाह सुब्हान ताला को आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वो चाहता है तो आपको अपने पास बुलाता है। आपको मालूम है ना कि रब की हदायत के बगैर आप उसको सजदा भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह चाहता है आपके लिए
یہ کہ آپ اس کے ساتھ گفتگو کرو، اکیلے میں چپ کے اس سے مانگو، مدد مانگو، اپنے رب کو یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہو، کیونکہ یہی چیز آپ کی روح کو مضبوط کرتی ہے اور کرے گی بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح اس سچویشن سے نکالے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت ہے، اس کو کبھی بھی زحمت نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آزمائشوں کو آسان بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہمارے پیارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ اگر ہیلپ فل رہا ہو تو پلیز میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دیجئے۔ اینڈ پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اپنی دکھ اور تکلیفیں کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ شیئر مت کریں، کیونکہ ہمارے اسلام نے جو ہے، ہمارے اسلام میں ہماری خوشیاں کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے۔ نظر بد جو ہے وہ ایک حق برحق چیز ہے، تو اس کے لیے جب ہمیں اللہ پاک نے روکا ہے کہ اپنی خوشی کسی کے ساتھ شیئر نہ کرو، تو اپنا دکھ تو ہمیں بالکل بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتے ہیں ایسے رشتے جن کے ساتھ ہمیں اپنے دکھوں کو شیئر کرنا چاہیے، ماں، بہن، بھائی، لیکن ہر کسی کے سامنے اپنے دکھوں تکلیفوں کو جو ہے ڈسکرائب نہ کرتے پھریں، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی غنی نہیں کرے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔